अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड डिजिटल ट्रेडिंग। आज कुछ अरसे के बाद यानी 10 दिन का पॉज हुआ, ब्रेक आया। रमज़ान मुबारक थे और सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ईद की ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। तो वही वजह थी कि ईद की और रमज़ान के मसरूफियात के बाद के बाद आज फिर हाजिर हुआ हूँ आपके पास। तो इंशाल्लाह अब रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं, ईद की छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर ये सिलसिला फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू एंजॉयड योर ईद हॉलीडेज़। अभी आप ईद की छुट्टियां गुजार रहे होंगे। तो मैंने कहा कि आज आपको एक अपडेट दे दूं पूरे वीक के बारे में, जो कि कल से शुरू होने वाला है, मंडे से और नेक्स्ट फ्राइडे तक। अगेन आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और एक बात और बताता चलूं कि ये चैनल जो है मेरा, ये दिस इज़ वेरी डिफरेंट चैनल। आई बिलीव ऑन एजुकेशन। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये किसी इंडिकेटर की मोहताज नहीं है कि हम इंडिकेटर्स और लाइंस और यूं और ये सब चीज़ों पर करके आपको बहुत सारे चैनल्स मिलते होंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स मिलती होंगी। ये पैटर्न है, वो पैटर्न है, ये इंडिकेटर है, ये चीज़ें हैं, लेकिन कभी भी अगर आपको स्टडी नहीं है आपको उस सब्जेक्ट के बारे में तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जब भी मेरा तसव्वुर है फंडामेंटल्स का, फंडामेंटल्स के बगैर उस कंट्री के इकोनॉमिक्स के बारे में आप जब तक नहीं जानेंगे, जब तक आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कामयाब हो ही नहीं सकते। जब तक आपको बात समझ में आती है, इंडिकेटर आपको शो करता है, मार्केट की मूवमेंट तो निकल चुकी होती है। ठीक है ना, कोई भी इंडिकेटर इतना अच्छा नहीं है इस वक्त मार्केट में कि वो आपको बता दे शुरू में ही कि मार्केट में क्या मूव आने वाली है। और जब तक आप समझते हैं कि मूव आएगी, जब तक तो मामला खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए इस चैनल पर कोशिश मेरी ये होती है कि दैट इज़ द एजुकेशन चैनल फॉर फॉरेक्स, फॉर करेंसीज, फॉर कमोडिटीज़ के वजह क्या है, क्या इसके थीम्स हैं, क्या थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं एट द बैकग्राउंड के मार्केट मूव करती है। अब आप बहुत ही गौर कर लें कि सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूएसडी को पढ़ें। यूएसडी जो है मतलब डॉलर, अमेरिका की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ें। अमेरिका की तमाम न्यूज़ को सही तरीके से चेक करें, उसके इफेक्ट्स को चेक करें क्या हो सकते हैं, तो ही तो आप कामयाब होंगे। क्योंकि तम डॉलर ही से तमाम करेंसियाँ तकरीबन अटैच हैं, गोल्ड भी उससे अटैच है, तो बहुत सा कमोडिटीज़ उससे अटैच हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गोल्ड डॉलर से ही अटैच है। तो इसका मतलब ये है कि आपको डॉलर की और अमेरिका की इकोनॉमिक्स, उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता होगा तो ही आप ट्रेड कर सकते हैं, वरना वक्ती फ़ायदा तो होता है आपको इंडिकेटर के ज़रिए, लेकिन आप देर पा फ़ायदा, ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिट यू आर नॉट गोइंग टू टेक फ्रॉम दिस फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये प्लीज़, तो डिजिटल ट्रेडिंग को एक डिफरेंट चैनल लें आप। या हम बैठकर कोई वो नहीं बता रहे मैजिक्स, या हम आपको बैठकर थ्योरी बता रहे हैं, फंडामेंटल्स बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं और आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहे हैं कि जो कि आपको आज आपको ज़िंदगी की में लाइफ में काम भी आएगा। यही थ्योरी आप अपनी दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिक्स में भी लगा सकते हैं, जिसको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वजह है कि डॉलर से रिलेटेड करेंसियाँ ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। पाकिस्तान पे अप्लाई करके देख लें आप। पाकिस्तान का जो रुपया है वो डाउनफॉल का शिकार है। और डाउनफॉल का शिकार क्यों है, क्या कंडीशन है, क्या कोई इंडिकेटर नहीं। हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस, हमारे इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारी पॉलिसी मेटर्स, हमारे इंटरेस्ट रेट्स, हमारी ग्रोथ, हमारी प्रोडक्शंस, हमारी सर्विसेज सब डाउन है तो रुपया कमज़ोर है, या रुपया कमज़ोर है तो डॉलर हाई है, तो सेल पे जा रहा है वो। तो हम इसी तरह हमें डॉलर को भी स्टडी करना होगा, जभी हम जाकर कामयाब हो सकते हैं। तो अगेन मेरा बार बार एम्फसाइज यही होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग ये जो है ये क्विक रिच प्रोग्राम नहीं होता। और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। एक तो है आपका मनी मैनेजमेंट। लोग समझते हैं कि हम एक ही दिन में अमीर हो जाएंगे, जब दिन में अमीर हो जाएंगे इसमें एक ट्रेड लगा के। ऐसा मुमकिन किसी चीज़ में है क्या? कोई दुनिया में कोई ऐसा कारोबार है, रियल स्टेट है या कोई बिजनेस है या कोई जॉब है कि जिसमें आप एक दिन में अमीर हो जाए? हर डिग्री को लेने के लिए 5 से 6 साल इसमें एक्सपर्टीज लेनी पड़ती है, फिर आप फील्ड एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप जाके कमाना शुरू करते हैं। यही चीज़ बिजनेस के अंदर भी है कि आप एक सेटअप लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं,
एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, फिर आप ब्रेक इवन पर आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और फिर आप प्रॉफिट की तरफ जाना शुरू होते हैं, और कभी जाते भी नहीं है और वहीं पे कारोबार वाइंड अप भी हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझना बहुत जरूरी है। इसके बगैर तो आप जीरो हैं। किस ये ट्रेडिंग है, ये भी एक बिजनेस है। टेक इट एज अ बिजनेस। $500 $1000 $2000 की जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, इट मीन्स यू आर ओपनिंग एन बिजनेस। जब आप बिजनेस में ओपन करने जा रहे हैं तो आपके पास एक तजुर्बा होना चाहिए, आपके पास एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए, आपके पास कुछ गोल्स होने चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। इसके बगैर ही आप आगे ये लाइन यहाँ खींच दी, ये इंडिकेटर ये शो कर रहा है, मैक कट जीरो से नीचे आ रहा है, RSI ओवरबॉट हो गया, RSI ओवरसोल्ड हो गया, या इतने हजारों इंडिकेटर्स हैं जिनके नाम लिए जाएं तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो इस पर कभी ट्रेडिंग नहीं हो सकती। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव होगा कि मेरा $1000 का अकाउंट है तो मुझे डेली $5 से $10, और अगर नहीं भी हो रही तो मैं नहीं कराम कमाऊंगा। मेरा मंथली का कैलकुलेट होना चाहिए, 10% रिटर्न होना चाहिए मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट पर। तो गोल्स को सेट कीजिए पहले। अब चाहे आप वो डेली में करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, वो गोल को अचीव करें महीने के एंड में। इसमें कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ विनिंग्स भी होंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर आपने $1000 के अकाउंट से शुरू किया और आपने अपनी मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा, रिस्क का ख्याल नहीं रखा, और एक ही ट्रेड लगाई कि बस आपके जहन में आ गई कि ऊपर जाएगी, आपका जहन की बात नहीं होती इसमें। इसमें होती है मार्केट मूव। आप क्या सोच रहे हैं इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट क्या सोच रही है इसकी वैल्यू है। मार्केट ऑलवेज राइट, यू आर रॉन्ग। हम समझते हैं कि हम तो सही है, मार्केट में मैनिपुलेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पता ही नहीं है मार्केट में हो क्या रहा है, तो इसलिए हम समझते हैं कि मैनिपुलेशन है। अगर मार्केट में मैनिपुलेशन होता तो कितने हजारों ब्रोकर्स हैं मार्केट में, सबके MT4 एक ही वैल्यू नहीं दिखाएंगे। मार्केट में इंटरनेशनल जो आपके जो ग्लोबल में मैपिंग चल रही है, हर सेकंड के जो ये जो प्राइस चेंज हो रहे हैं सबके यकसा ही हो रहे होंगे, तो मैनिपुलेशन कहाँ से आ गया? मैनिपुलेशन जहाँ से वहाँ से आएगा जब आप हारेंगे तो मैनिपुलेशन बन जाती है वो चीज़। जब आप जीतेंगे यानी आपको सक्सेस होगी, आपको आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि सब एवरीथिंग इज राइट एंड नाइस। तो इसके लिए स्टडी चाहिए। तो मैंने 3 चीज़ें कही, मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिस्क लेना है कैलकुलेटेड, अगर लॉस में जा रही है तो एक्सेप्ट करना है कि हम गलत हैं, तो वी शुड हैव टू एक्सेप्ट, मेक इट इन अनदर ट्रेड, अदर ट्रेड में बैठेंगे, फिर वहाँ से हम कुछ गेन करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा है कैलकुलेटेड गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, टारगेट क्या है। हर बिजनेस का एक टारगेट होता है कि मुझे इस बिजनेस से इतना टर्नओवर लेना है। ये टर्नओवर हम कैलकुलेट करते हैं, फिर लेबर होती है, प्रोडक्शन होती है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ब्रेक इवन पर आते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। हम समझते हैं यार ये तो एक गेम है। गेम नहीं है। डोंट टेक इट एज गेम, टेक इट एज योर बिजनेस। बिजनेस में वही उसूल अपनाने पड़ेंगे जैसे ट्रेडिंग में, जो कि आप बिजनेस में लेते हैं। इसके बगैर आप जीरो हैं, कुछ भी कर लें, एंड ऑफ द डे अगर आपका अकाउंट आकर बस्ट हो जाएगा एंड यू विल बी ऑन द लूजिंग साइड, और फिर आप ब्लेम करेंगे कि एवरीथिंग इज मैनिपुलेशन। नेवर, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये हमारी वीकनेस है। हम इस चीज़ को स्टडी ही नहीं कर रहे। कोई तजुर्बा, कोई यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं। अगर यूनिवर्सिटी होती भी तो प्रैक्टिकल के बगैर तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख ही नहीं सकते, डेमो में भी नहीं सीख सकते, क्योंकि डेमो भी आपके इमोशंस को नहीं खेलते। सबसे चीज़ इमोशंस तो है। आपको डरता किस चीज़ से लगता है? खौफ से। खौफ के इस चीज़ पे खौफ आ जाता है कि यहाँ से मैं हार जाऊंगा, तो आप ट्रेड बंद कर देते हैं, और क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि गलत हूँ या सही हूँ। तो मेरी इन बातों को ज़रा सीरियस लीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग को टेक इट एज बिजनेस, टाइम कंज्यूम करें, पढ़ें, फंडामेंटल्स पर अबूर लें, फंडामेंटल्स को पढ़ना सीखें। जब भी मेरे इस चैनल की अप्रोच ही डिफरेंट है। या मैं आकर डेली सिग्नल भी ले सकता हूँ, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? ठीक है। और अगर वो सिग्नल गलत हो जाएगा तो आप बोलेंगे यार इसको भी कुछ नहीं आता। तो मैं भी कोई ऊपर से उतरा हुआ चीज़ नहीं हूँ, मगर मैं हूँ तो फिर तो मैं जो सबसे अमीर तरीन इंसान होना चाहिए। तो हम सब को स्टडी की ज़रूरत है। हाँ, आपको मैं लेवल्स बताऊंगा, मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा, मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा कि यार ट्रेंड ये है। आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक ट्रेड ले लेते हैं और उसको बंद नहीं करते, और वो कहते हैं कि यार मैं राइट हूँ, फिर लेते रहते हैं। कि वो बाय में है तो फिर बाय करते हैं, हालांकि वो सेल में जा रही है ट्रेड, लेकिन वो इसी चीज में कि दोबारा आएगी तो बाय करते हैं, फिर बाय करते हैं, नीचे से बाय करते हैं, नीचे से बाय करते हैं, अपनी पोजीशंस को खोलते चले जाते हैं इस उम्मीद पर कि ये टर्न होगी, टर्न होगी, लेकिन आप ट्रेंड ही गलत बैठे हुए हैं। मार्केट या स्पीयर ने अपना ट्रेंड बदल चुकी है।
और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि मार्केट इतनी ही क्लेवर और शातिर है कि ऑलरेडी इट हैज चेंज हिज ट्रेंड, और हम बाय में बैठे हुए हैं और वो सेल में चल रही है, और हम पोजिशनें खोलते जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि दोबारा से मेरे सारे लॉसेस को कवर कर लेगी कि भाई, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। तो प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड एंड ट्रेंड इज योर फ्रेंड ऑलवेज। दिस इज अ बेस्ट थ्योरी। हर आदमी बोलता है, हर आप किताब खोलेंगे और हर जगह पढ़ेंगे कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, बगैर ट्रेंड को पकड़ेंगे कैसे? अब आप यही चीज देख लें, यूरो यूएसडी, सिर्फ इतनी सी ये चीज आ गई, ये बाय में जाते जाते ये ये बाय में जा रही है, ट्रेड बाय में जा रही है, बाय में, और ये सेल में आ गई। ठीक है ना? हम सब समझ गए कि ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया और जो बैठे हुए थे उसमें से वो बाय में, वो सेल में आ गए, और सेल करते थोड़ा सा ऊपर गई, सेल कर लिया, सेल कर लिया, लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड कहीं से भी चेंज नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि ट्रेंड तो बाय ही का है। अगर आप डेली में जाके देखेंगे तो ये क्या ट्रेंड है? इतना बड़ा ट्रेंड किसका था? ये सेल का था। और अब ये किसका शुरू हुआ है? बाय का। और जो लोग यहाँ सेल में थे इस उम्मीद पर कि दोबारा सेल करते जा रहे हैं, लेकिन ट्रेंड तो चेंज हो चुका है। और यही तो हमें पकड़ना होता है कि किस तरह हम इस ट्रेंड को पकड़ें। बड़े ट्रेंड टाइम फ्रेम में पकड़ें, छोटे टाइम फ्रेम में पकड़ें, जिसमें ये पकड़ें आपको ट्रेंड पकड़ना है कि आइदर यू आर इन राइट ट्रेंड और इन ए रॉन्ग ट्रेंड। आई थिंक सेशन लंबा हो रहा है, कुछ बातें मुझे आपसे करनी थी, ये बातें और जो जरूरी करने की हैं, सिर्फ लेवल दे के बंद कर देना चीज़ों को और आपको समझाना नहीं, इससे आप मारे जाएंगे। तो जब तक आप सही ट्रेंड में बैठे हुए हैं तो फिर तो आपकी ये अप्रोच सही है कि आपने ट्रेंड बाय सेल रखी हुई है और बाय रखी हुई है, तो आप बाय करते जा रहे हैं क्योंकि आप बाय ट्रेंड में बैठे हुए हैं, तो आपको हमें 100% रिकवर हो जाएगी आपकी। लेकिन आप ट्रेंड ही गलत कर रहे हैं में बैठे हुए हैं और अब ट्रेंड के अगेंस्ट में आप अपनी पोजिशनें खोलते चले जा रहे हैं, तो वो कभी भी रिकवर नहीं होगा, बल्कि आपका लॉस एक्यूमुलेट होता जाएगा और आप बहुत बड़े लॉस का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कन्फर्मेशन चाहिए होती है ट्रेंड की, फिर आपकी रिस्क मैनेजमेंट की, मनी मैनेजमेंट की, एंड एट द एंड ऑफ द डे पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है जनाब। पेशेंस के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। ट्रेडिंग को इस तरह लें आप जैसे कि मछली का शिकार है। क्या करते हैं आप? कांटा डाल कर बैठे रहते हैं, मछली के पीछे नहीं भागते। लेट फिश कम टू यू, टेक दिस फूड वट एवर हैव यू हैव हैंगिंग इन दिस, जो उसके अंदर, अब शिकार के अंदर जो भी आपकी स्टिक होती है उसको खाती है, फंसती है, आपको फायदा होता है। अगर आप मछली के पीछे भागना शुरू कर दें तो डूब जाएंगे आप कहाँ तक भागेंगे? तो मछली को फॉलो नहीं करना है, मार्केट को फॉलो नहीं करना है। लेट मार्केट कम टू माई लेवल, वहां से हम पता लगाएंगे कि अब हमें इस मार्केट को खाना है या लीव कर देना है। तो अच्छा तरीके से प्ले करें। क्रिकेट में भी यही होता है ना, जो बॉल है आपकी तरफ आए बैट पे तो उसी को खेलना है, जो बाहर है आपकी अप्रोच से उसको लेफ्ट कर दें। तो ट्रेडिंग इज अ वेरी वेरी इंजॉयबल सब्जेक्ट, वेरी वेरी फंटास्टिक सब्जेक्ट अगर आप समझ के करेंगे। अगर इसको आपने एक छक्का, गैमलिंग, आज मैं जीत जाऊंगा, इस तरह से लेंगे तो यू आर इन अ लूजिंग साइड और आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आप कभी ट्रेडिंग को एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, आज कुछ चीज़ें मैं आप फंडामेंटल्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी हैं। पिछले रमज़ान से लेकर जब तक मैं नहीं था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं डॉलर के बारे में। और आप देख रहे होंगे मार्केट इस वक्त जो शिकार है किस चीज़ का? गोल्ड की मार्केट देख रहे हैं आप, जा ही नहीं रही, वो ऊपर एक लेवल में फंस गई है आकर। ये लेवल्स इसके है, सबसे लेवल 246 और 1970 1960, बस ये $100 की मूव में फंस गई है इस वक्त। ठीक है ना? डॉलर इस वक्त ना ही स्ट्रांग है ना ही वो वीक है, और यही मार्केट शो कर रही है कि मार्केट का कोई इस वक्त ट्रेंड नहीं है। मार्केट इज इन ए साइड वेव डायरेक्शन जो हमें लग रहा है, लेकिन अभी डिस्कस करेंगे इसको हम। तो मार्केट की जो मूव लग रही है इस वक्त तकरीबन 22 मार्च से, देखिए ये 22 मार्च, यहाँ से 17 मार्च और आज हम हैं अप्रैल, एक महीने से वो यही मूव कर रही है। $100 की मूव में है वो। 215, 220, दो सबसे जो हाईएस्ट बनाया है 240 और सबसे लो बनाया है ये इसने 1940, इसके अंदर ही मूव कर रही है। बज़ाहिर तो ये 1970 1920 2020 पे आ चुकी है, 1920 पे। ठीक है, 1970 और 2020 पे मूव कर रही है। तो क्या मतलब है कि डॉलर की सिम का तायुन नहीं कर पा रहे। यस, यही हो रहा है। अब यूरो यूएसडी भी देख लें।
यूरो यूएसडी अच्छा खासा चल रहा था शुरू में, लेकिन अब जो है वो एक ट्रैप में फंसा हुआ है वो भी। बिल्कुल जैसे गोल्ड की मूव होगी, क्योंकि गोल्ड, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड ऑल कनेक्ट विद द यूएसडी। तो यूएसडी मूव का सिम्थ का टाइम नहीं हो रहा, तो सब फ्लैट हो गए, ऊपर नीचे ही फंसे हुए। अभी का डायरेक्शन का अंदाजा नहीं हो रहा कि क्या होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर के अंदर अनसर्टेनिटी है। डॉलर के बारे में इन्वेस्टर, हैश फंड, बैंक्स डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या पॉलिसी आने वाली है मई के अंदर। क्यों? मई में आने वाला है इंटरेस्ट रेट, एनदर इंटरेस्ट रेट आने वाला है। कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि 25 पॉइंट्स का हाइक होगा, कुछ सस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं होगा, पॉज कर देंगे, हाइक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट फंसी हुई है। और जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं अमेरिका से पिछले हफ्ते जो आए, वो भी इतने ज़्यादा नहीं सही आए, दरमियाने आए हैं। तो ना वो कोई डायरेक्शन हमें नहीं दे रहे फंडामेंटल्स भी। तो अगर मैं ये फंडामेंटल्स के बारे में मैंने खोला हुआ है, तो आप देखें कि जो अच्छी न्यूज़ आई हैं पिछले हफ्ते यूनाइटेड स्टेट से, तो बिल्डिंग परमिट्स कम हो चुके हैं इनके। बिल्डिंग परमिट्स के, नई बिल्डिंग्स की जो परमिट्स होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है पिछले दिनों, इसका इम्पैक्ट आ रहा है अब। और इसका इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हाउसिंग मार्केट स्लो डाउन हो रही है। ठीक है ना? पहले देखें आप, हाउसिंग स्टार्ट 7.3% था और अब -0.8 में आ गया। तो हाउसिंग मार्च में कम हो गई, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ, और पूरे हफ्ते में पिछले क्या न्यूज़ आई। तो हम देखते हैं यहाँ पर, देखें अब ये अप्रैल 20 यस को क्या आया, कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, कि वहाँ पर जो बेरोजगारी का जो फोरकास्ट पहले आया था 1840, 18 ये तो 1804 के आया था, फिर 1820 फोरकास्ट था और आई कितनी, 1865। मतलब जो फोरकास्ट थी उससे भी ज़्यादा लोग जॉबलेस हुए हैं। तो एक इंडिकेशन ये आया कि स्लो डाउन हुआ है इकोनॉमी के अंदर, लोग अपनी जॉब्स को लूज कर गए हैं और जॉबलेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। दैट इज सम वन इंडिकेशन कि यहाँ मार्केट जो इकोनॉमिक्स कंडीशन है यूनाइटेड स्टेट की, स्लो डाउन हुई है। फिर जॉबलेस क्लेम जो है वो बढ़ गए, वो भी 245 हो गए। फोरकास्ट कितनी थी, 240 की थी। और अगर हम जाएं ज़रा इसके हिस्टोरिकल डाटा में, तो क्या दिखा रहा है हमें ये, देखें आप, 246 से 2 अप्रैल में 228, फिर 240, फिर 15 अप्रैल को 2। तो ये अब जॉबलेस जो क्लेम है वो बढ़ते जा रहे हैं। 246 से पहले फिर 228 हुए, कम हो गए थे, मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ गई थी। फिर बेरोजगारी बढ़ी और फिर रोजगारी अप्रैल में फिर बढ़ी है। ठीक है? तो ये फेड के लिए तो अच्छा साइन है, क्योंकि वो तो यही चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन स्लो डाउन हो जाए, ताकि महंगाई का जो टारगेट है वो 2% है उनका, वो कम हो जाए। तो फिर से वो इंटरेस्ट रेट को पॉज कर देंगे और फिर वो कम करना शुरू करेंगे ग्रेजुअली। जिस दिन से फेड ने अपना ये इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया, बिलीव मी, गोल्ड जो है ये अपनी तमाम हाई को छोड़ को टच करेगा। 2000 किया, 21,000 किया, 22,000 किया। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि जून जुलाई के अंदर ये 2300 2400 पे ट्रेड हो रहा होगा, जो आज मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। क्यों? इसके कुछ वजह हैं। ठीक है? अब हुआ ये कि इसके बाद जो जुम्मे को जो न्यूज़ आ गई, एक अजीब न्यूज़ आ गई अमेरिका से। वह ये शो हुआ कि जो इसके मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया वो बहुत ही अच्छा आ गया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी हो गई है वहाँ। 49 फोरकास्ट थी और आ गई 50.4, जबकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इंक्लूडिंग फैट कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कम होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है इतना। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ होता है तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाती है, लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं और सप्लाई और डिमांड का फर्क पड़ जाता है। डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो मैन्युफैक्चरिंग कम होनी चाहिए थी। लेकिन इस फैक्टर ने शो किया अगेन कि नहीं, अभी भी यूएस इकोनॉमी कूल डाउन नहीं हुई, अभी भी हॉट है, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मतलब ये है कि डिमांड है, लोगों में परचेसिंग पावर स्टिल मौजूद है। तो और यहाँ पर आप देखें S&P ग्लोबल कंपोजिट PMI फ्लैश, ये जो आया है ये कंपोजिट सर्विस से रिलेटेड है, वह भी इंक्रीज हो गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों, यानी सर्विस वाला नीचे है, ये देखें आप, सर्विसेज 51.5 फोरकास्ट था, पिछली दफा आया था 52, और फोरकास्ट था कम होगी, लेकिन वो पिछले से भी ज्यादा निकल गया 50। तो आपकी सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और दोनों मिलाकर भी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस PMI इंडेक्स दोनों मिलाकर 50। तो ये फैक्टर बहुत इंकरेजिंग हो गया
कि इसका मतलब ये है कि फेड अभी भी चांसेस है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, क्योंकि दैट इज नॉट द टारगेट ऑफ फेड, देयर सेंट्रल बैंक। तो इसका मतलब ये है कि के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के चांसेस बढ़ गए हैं जो जुम्मे को आया। यही वजह थी कि जुम्मे के दिन हुआ क्या कि तमाम चीज़ें गिरी, डॉलर फिर से कमज़ोर होना शुरू हुआ और गोल्ड ने डाइव मारी 21 अप्रैल को न्यूज़ आते ही। ये 2000 में पहुंचा हुआ था, दोबारा से कहाँ पहुंचा, सीधा 274, $24 गिरा इस न्यूज़ से। हालांकि इससे पहले ये मूव कर रहा था ऊपर। और ये आप जो देखते हुए आ रहे हैं, ये करेक्शन थी। करेक्शन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हाई पे पहुंची हुई थी चीज़ें। यहाँ से ये शुरू हुआ था 1982 से और पहुंच गया था 247 पर। तो एक करेक्शन मूव आई और यही मूव थी कि थोड़ा सा यहाँ से आके उसको ऊपर जाना है। लेकिन जब ये मूव, अब एक न्यूज़ जो आई है ये डाउट कर रही है जो जुम्मे को आई है कि यार मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गई, सर्विसेज इंडस्ट्री भी इम्प्रूव कर गई। जिसका मतलब ये है कि फेड इंटरेस्ट रेट ज़रूर बढ़ाएगा मई के अंदर 25 पॉइंट, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो गया है। और मुझे ये लग रहा है कि अभी कल जो मार्केट खुलेगी मंडे ट्यूसडे, यू विल सी दैट के अभी डॉलर इम्प्रूव रहेगा, स्ट्रांग ही रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ कहने के बाद अब हम आते हैं कि अब अगले हफ्ते, ये तो जुम्मे का काम खत्म हो गया। तो आपने देखा पिछले हफ्ते का सही समरी मैंने तैयार की, मैंने न्यूज़ देखी, मैंने निकाला यार क्या 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 इम्पैक्ट आ रहा है डॉलर का। अब हम जा रहे हैं आगे, हम देखेंगे यार कि नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है। नेक्स्ट वीक फुल ऑफ डॉलर्स की न्यूज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। आपकी मार्केट शुरू हो जाएगी 24 अप्रैल से, कल से। तो कल के दिन जो है ठंडा है, कोई न्यूज़ नहीं है। 25 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि कोई नहीं है न्यूज़। ठीक है। तो इसका मतलब ये वो है कि मंडे और ट्यूसडे इम्पैक्ट रहेगा जुम्मे की न्यूज़ का, जहां पर पीएमआई सर्विस, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव है, डॉलर आपको स्ट्रांग रहेगा पीर और मंगल। तो आपकी साइड वेव ट्रेडिंग चलती रहेगी, तो ऊपर नीचे होता रहेगा, कोई डायरेक्शन नहीं होगा मार्केट का। मार्केट उसी रेंज में जो 25-40 डॉलर की, 50 की, 80 डॉलर की मूव है उसमें मूव करती रहेगी। फिर आपके पास आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 25 अप्रैल को डाटा आ रहा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो आ रहा है ये 104.2 है, 104 है। अब इसको देखना है कि अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया तो फिर डॉलर फिर मतलब इसको और सपोर्ट मिलेगी। फिर न्यू सेल्स भी आ रही है होम्स की, ये 1.1 फोरकास्ट है, पिछला भी यही है। कितने होम सेल्स हुए हैं, इसका मतलब ये होगा घरों की तादाद बढ़ी, मतलब लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तब पैसा पॉकेट में मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमिक कंडीशन स्टिल वेरी गुड है। फेड के पास और कोई वो नहीं होगा, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ये इंडिकेटर मिलेगा आपको। इसके बाद अब आ जाते हैं, फिर हम आते हैं 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को आ रहा है ड्यूरेबल गॉड्स ऑर्डर, मतलब कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई, देख रहे हैं आप, पढ़ लिया करें, देख लिया करें कि ड्यूरेबल गॉड ऑर्डर रिफर्स टू न्यू ऑर्डर्स प्लेस्ड, न्यू ऑर्डर मैन्युफैक्चर फॉर डिलीवरी फॉर हार्ड गुड्स व्हिच मींस टू लास्ट ईयर। क्या ऑर्डर्स कितने मिले कंपनीज को, उन्होंने कितने ऑर्डर्स बनाए। अगर ये इंप्रूव हो रहा है इसका मतलब हुआ कि एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ती चली आ रही है, तो इसका मतलब है इकोनॉमिक कंडीशन स्टिल नॉट कूल डाउन नहीं हुए। और ये फैट का टारगेट नहीं है, वो चाह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कम हो, सर्विसिंग कम हो, तो ही वो इंटरेस्ट रेट अपना पॉज करेंगे। जब पॉज करेंगे तो डॉलर वीक होगा। और इसके बाद सबसे बड़ा जो डाटा जुम्मे को आएगा अगले हफ्ते, जो और जीडीपी ग्रोथ भी आ रही है। अब देख रहे हैं आप, 27 अप्रैल को जीडीपी क्या लगा, 2.6 था प्रीवियस, फोरकास्ट है 2%। अब जीडीपी को इम्प्रूव हो गया अगर, तो इसका मतलब हुआ कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, नो साइन ऑफ रिसेशन। हम ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से देख रहे थे कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अमेरिका के अंदर तो रिसेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 22% हो चुका है, जो कि आज से एक साल पहले 7% था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, रिसेशन आ गया पाकिस्तान में, जॉब लूज हो गई है, मार्केट कंडीशन कूल डाउन हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है, जॉब और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ रुक गई, पैसा एक्सचेंज और हैंड नहीं हो रहा है, वहां नहीं आ रहा, सबने एक जगह रख दिया, बैंकों में रख दिया, इंटरेस्ट खा रहे हैं सब। इसका मतलब ये हुआ कि रिसेशन आ गया, लोग डर गए इन्वेस्ट करने से, ना रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना कोई ग्रोथ आ रही है। तो ये सब फैक्टर क्या है, रिसेशन की तरफ ले आ रहे हैं पाकिस्तान को। तो हम भी यही सोच रहे थे कि अमेरिका में जब एक वक्त था कि 1% था इंटरेस्ट रेट, और पिछले 1-1.5 साल में उसने 1% से 5% तक ले आया है वो अब, और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5.25। तो इसका मतलब ये था कि रिसेशन के साइन आ जाने चाहिए वहां पर। लेकिन जीडीपी हमें बताएगा, अगर ये जीडीपी ग्रोथ कम आ गई तो मतलब ये एक चीज से हिट लगेगा। और फिर आ रहा है जॉबलेस क्लेम का डाटा आ रहा है अप्रैल 15 दिन का,
ये आया है पिछले दफा 1865। 15 दिन में क्या फर्क पड़ा? जॉबलेस क्लेम बढ़ते जा रहे हैं या कम आ रहे हैं? ठीक है ना। तो ये जॉबलेस का डाटा आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा डाटा जो आ रहा है ये कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, जो कि जुम्मे को आएगा। ये ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है फेड के लिए, जो गेज करता है, वो बताता है कि हमारा टारगेट जो है महंगाई का वो 2% है, क्या वी आर गोइंग टू अचीव। ये वो डाटा है। पिछली दफा 4.6% था, कम होके 4.5% आया। टारगेट क्या है? 2% जिस दिन हो गया, 2 के करीब, 2.2, 2.3, इट मीन्स फेड अचीव इट्स टारगेट। इसके बाद कोई चांस नहीं होगा कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, बल्कि साइकिल को वो रिवर्स करना शुरू करेंगे, इंटरेस्ट रेट अपना कम करना शुरू करेंगे, ताकि दोबारा से इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होना शुरू हो जाए। उसी वक्त से क्या होगा? आपका डॉलर से वीकनेस शुरू हो जाएगी। ठीक है, डॉलर की वीकनेस शुरू होने के बाद क्या होगा? डॉलर का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ये होती है ट्रेंड। अब हमें ट्रेंड के बारे में, हम छोटे मोटे ट्रेंड को देखते हैं तो पता ये ट्रेंड डन है। अब नहीं, जिस दिन से ये रिवर्स होना शुरू हुआ, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुआ या पॉज कर दिया उसने, बढ़ाएगा नहीं, पॉज करेगा 5-6 महीने, इसके इम्पैक्ट चेक करेगा फेड, इसके बाद वो कम करना शुरू करेगा इंटरेस्ट रेट। जिस दिन इसने अपना इम्पैक्ट, अपना इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू हो गया, 5.25 से 5 आया, 5 से 5 अब 4.75 करेगा, 4.50 करेगा, 4 करेगा, 3 करेगा, करते 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 1 और 2% पे आएगा, डॉलर का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। और दिस डाउन ट्रेंड फिर ये सालों चलता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। और हमें वो ट्रेंड नहीं पता चलता। ठीक है, तो अब हम देखें, अगर आपको बताओ पढ़ लिया करें, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ा करें, इसको देखें। ये सब चीज़ें जो हैं आपको बता रही हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ये सारी कंजम्पशन बता रही है। और इन द यूनाइटेड स्टेट द कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स मेजर्स द प्राइस पेड बाय पीपल फॉर डोमेस्टिक परचेजेस। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है पीसी इज द फेड प्रीफर्ड इन्फ्लेशन मेजर। देख रहे हैं आप ये चीज़, ये लाइन, पीसी इज द फेड प्रीफर्ड इन्फ्लेशन मेजर। इससे ही फेड अपना सारा निकालता है डाटा कि क्या करना है हमें अगले वाले वक्त में। ये डाटा अगर अच्छा आ गया, अगर ये आ गया 4.5 से जरा से भी ऊपर आया, 4.647, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। फेड के पास और कोई फिर चांस नहीं है वो रोकने का, उसको वो बढ़ाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में ही बढ़ाएगा। मई तो बढ़ाएगा, फिर आगे भी बढ़ाएगा। लेकिन बढ़ाना, अंधों की तरह बढ़ाना भी एक मसला है फेड के लिए, क्योंकि उनकी बैंकिंग एक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो रही है ग्रोथ, फिर रिसेशन का खतरा पड़ जाएगा। और यहाँ से ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही इतना बढ़कर, तो एक कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगी डॉलर और फेड। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है इस वक्त मार्केट में कि कहाँ पॉलिसी जा रही है। पॉलिसी का कोई डायरेक्शन नहीं है इस वक्त। और वो ये लोग भी जो फेड है वो डाटा डिपेंडेंट हैं, डाटा को चेक कर रहे हैं कि डाटा क्या आ रहा है। देख लीजिएगा आप, जुम्मे के दिन 4.5 से ज़रा सा भी ऊपर आया, ये 4.6 हुआ, 4.7 हुआ, तो आप डॉलर को आग लग जाएगी, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, गोल्ड सिंक हो जाएगा। ये फिर ट्रेंड को तोड़ देगा अपने, तो साइड वेव मूवमेंट नहीं रहेगी, वो नीचे की आने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बताने का, देखिए बहुत बड़ा डेटा आ रहे हैं। फिर मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंटल भी आ रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा अप्रूव हुआ था लास्ट 15 डेज में मार्च में। अब 63.5 है। तो नेक्स्ट फ्राइडे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बिसाइड अदर डाटास। तो कभी भी आप अंधों की तरह ट्रेडिंग नहीं कर सकते मेरे भाई। ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल का जानना बहुत ज़रूरी है। मई तक कुछ भी नहीं होने वाला। मई तक फ्लैट रहेगी मार्केट, राउंड में रहेगी, मतलब साइडवेज रहेगी, एक लेवल से ऊपर नीचे। तो आप मत समझेंगे फट के, ये जैसे गोल्ड इस वक्त ट्रेड हो रहा है 1981 पर ही चला जाएगा 2100 पे, मुमकिन ही नहीं है। जुम्मे को शायद जो नेक्स्ट जुम्मा है उसके अंदर कुछ हलचल मचेगी, जिसके अंदर आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि भाई कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो थी उससे बढ़ गई अगर पीसी, तो फिर ये शूट करेगी मार्केट। तो फंडामेंटल पे अबूर रखें जनाब। अभी मार्केट का डायरेक्शन कोई नहीं है, ना डॉलर वीक साइड पर है, ना ही डॉलर स्ट्रॉन्ग साइड पर है। तो यही वजह है कि अभी आपकी साइड वेट मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन एज अ, अब मैं टेक्निकल की तरफ जाऊंगा। एज अ टेक्निकल में अगर मैं बोलूँ कि अगर जो भी आपको डिप मिल रहा है गोल्ड में, डिप पे बाय करें, डिप पर बाय करें, डाटा पर नज़र रखें। मैं आपको डेली आकर अपडेट्स देता रहूँगा इंशाल्लाह। आपसे मंडे के दिन तो कोई डाटा है ही नहीं, पीर मंगल तक तो मुझे कोई चांस नहीं है कि गोल्ड ऊपर जाए या यूरो ऊपर जाए। इतना हाई इसके अंदर नहीं रहेगा कोई
बाइंग नहीं रहेगी, सेल की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा, क्योंकि और गोल्ड जेबीपी गोल्ड यूएसडी के अंदर भी सेल पे ही रुझान रहेगा, क्योंकि जुम्मे वाले डाटा ने डाउट डाल दिया है दिमाग में कि अब फेड के पास चांसेस हैं कि दोबारा वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। ये जो साइड वेट मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कम से कम पीर मंगल तो बरकरार रहेगी। मंगल की शाम में डाटा आ रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया, मंगल की शाम को शायद एक अच्छा डाटा है, देख लेते हैं। ये मंगल की शाम, आज तो कल तो है, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो मंगल की शाम के बाद थोड़ा सा आइडिया होगा कि मार्केट में अब, लेकिन मैं एज अ टेक्निकल कहूंगा कि बाय तो कि यूएसडी वीक ही है, हल्का फुल्का वीक है, तो अब कोई डिप आएगा, गोल्ड में से डिप आया तो बाय करना चाहिए। ये लेवल्स बड़े अच्छे हैं इस वक्त, 1970 का लेवल भी अच्छा है बाय करने का, 1950 का भी लेवल अच्छा है बाय करने का, लेकिन 1923 और 19 का जो लेवल है ये डेंजर जोन में आ जाएगा फिर, कैसा ना हो कि ये ट्रेंड बदल जाए। शायद हो सकता है कि ये चीज़ यहाँ अगले नेक्स्ट फ्राइडे को हो जाए, और अगर डाटा खराब आया तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, फिर हम थोड़ा बहुत ट्रेंड के बारे में बता सकेंगे कि ट्रेंड कहाँ है। अभी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी भी इंटैक्ट है क्या अप ट्रेंड गोल्ड का, यही इंटैक्ट है, यूएसडी का भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई चांस नहीं है, बल्कि जो ब्लू लाइन मैंने लगाया हुआ है ये बाय की तरफ ले जा रहा है, 10965 भी बाय ही है, अच्छा पोजीशन है, और 1090 ये भी बाय लेवल अच्छा है, लेकिन इससे नीचे 108 पे चले जाता है तो फिर डेंजर जोन में आ जाएगा, लेकिन अगेन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, होगा तो ऊपर ही होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी यूरो यूएसडी अप ट्रेंड इंटैक्ट है, गोल्ड का अप ट्रेंड इंटैक्ट है, और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी का भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। बाय करना इन तमाम तीनों पेयर के अंदर डिप पर बाय करें, जब भी डिप आ रहा है, अच्छा खासा डिप हो तो बाय करने की कोशिश करें, हत्तुल अमकान के कोई बहुत ही चीज़ एबनॉर्मल हो जाए, और ये एबनॉर्मल चीज़ कब होगी, फ्राइडे वाले दिन आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि जब ये पीसीई डाटा आएगा, लेकिन इसके मेन टाइम मार्केट के लेवल्स यही रहेंगे जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को आसानी हो गई। तो बताने का मकसद आज संडे वाले दिन आकर कुछ फंडामेंटल की वैल्यू के बारे में बताना था, कि आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें कि बस एक न्यूज़ आई और बाहर निकल गया, ओवरऑल कंडीशन कोई बड़ी ग्लूमी नजर नहीं आ रही डॉलर की, वो अभी वीक साइड पर भी है, स्ट्रॉन्ग साइड पर भी है, तमाम चीज़ें डाटा डिपेंडेंट है। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई भी चीज़, कोई भी इंडिकेटर, इस मूव को कौन पकड़ेगा, ये मूव नहीं है, ये मूव नहीं है, ये दिस इज ऑल न्यूज़ बेस्ड जंप्स हैं, और ये बता रही हैं हमें कि भाई डिप पे बाय कर लो, डिप पे बाय कर लो, डिप पे, अभी तक जो कंडीशन है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट फ्राइडे वाले डाटा ने थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल दिया है, और ये कंफ्यूजन अब दूर होगी मंगल की शाम में, और फिर ग्रेजुअली जब जीडीपी आएगा, फिर आपका फ्राइडे का डाटा आएगा, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या करने वाला है मई वाले दिन, मई में फेड इंटरेस्ट, तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं करेंसी की मूवमेंट के अंदर, एक तो महंगाई और इंटरेस्ट रेट, और फिर ग्रोथ, फिर लेबर मार्केट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विसेज, यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है, यही करेंसी की मूवमेंट है। किसी मुल्क की करेंसी ऊपर नीचे इन्हीं बेसिस पर होती है। आप सब पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के बारे में देख लीजिए, ग्रोथ नहीं हो रही, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, इंडस्ट्रियाँ सर्विसेज कम होती चली जा रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम होती चली जा रही है, इंडस्ट्रियाँ बंद होती चली जा रही हैं, मुल्क में पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है कि लोगों ने बैंक में पैसे डाल दिए हैं, वहाँ से इंटरेस्ट खा रहे हैं, वो ग्रोथ रुक गई, इन्वेस्टमेंट रुक गई, तो रुपया कहाँ पहुँच चुका है, नीचे पहुँच चुका है। तो क्या किसी इंडिकेटर की ज़रूरत है, इसमें आपको इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नॉलेज चाहिए जो आपको उस करेंसी के बारे में बताएगी। सेशन लंबा हो गया, इंशाल्लाह हम लोग फिर इंशाल्लाह कल शायद ना मिले, क्योंकि कल एक्टिविटी नहीं है वो ज़्यादा, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे ट्यूसडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन, के जो ट्यूसडे का डाटा आ जाएगा तो हमें कुछ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उस दिन। तो इसलिए बेहतर है कि आप मेरे आज की जो वीडियो है इसके अपडेट्स को ज़रूर देखें, वहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखता रहूँगा अपडेट्स ट्रेडिंग के बारे में कि न्यूज़ क्या आई, क्या इम्पेक्ट आ रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो प्लीज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो आकर अपडेट्स को ज़रूर देखा करें डिस्क्रिप्शन पेज में, और अपने कमेंट ज़रूर छोड़ दें, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि आप फंडामेंटल्स को सीरियस ले रहे हैं या बस, या मैं आधे घंटे, जो मेरा भी 34 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, इसमें मैंने क्या पहुंचाया है मैसेज, आपको कुछ समझ में आ रहा है, या आप समझ रहे हैं कि यार ये बेकार की बातें कर रहा है, तो देन आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स,
Enjoy your holidays, Eid holidays, and we'll see you inshallah day after tomorrow. And keep watching my page, Digital Trading. Thank you.